सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। आप तो जानते ही होंगे हमारा मन कितना सोचता है। सुबह उठते ही रैंडम थॉट्स चालू होते रहते हैं, एक के बाद एक। हमारा मन टॉपिक निकालते रहता है और उसके बारे में सोचते रहता है। नहाते रहते हैं तब अचानक कोई थॉट आ जाता है, फिर उसके बारे में सोचते रहते हैं। खाना खाते समय भी एक थॉट आता है मन में, तो फिर उसके बारे में कंटिन्यू सोचते रहते हैं। फिर रात को सोने से पहले भी कोई थॉट आ जाता है, फिर उसके बारे में सोचते रहते हैं। मतलब इसे हम रोक भी नहीं सकते ऐसे। हमारा मन का काम है सोचना, तो वो तो सोचेंगा ही, हम उसको रोक नहीं सकते। तो फिर अब इसका सोल्यूशन क्या है? पता नहीं अगर आप ओशो के वीडियोस देखते हो या नहीं। और मैंने कुछ ओशो की वीडियोस भी देखे और मैंने कई सारे बुक्स भी पढ़े हैं। तो उसमें तो यही बोला है कि हम अपने मन के विचारों को, अपने मन की थिंकिंग को रोक नहीं सकते। हम उनको कुछ कर ही नहीं सकते, वो चलते रहेंगे ऐसे ही। तो मैं आपसे कहता हूँ कि ये जो थॉट्स आ रहे हैं, ये जो थिंकिंग चल रही है आपके मन में, बस आप उन्हें ऑब्जर्व करो। आप ऐसे समझो कि आप नदी के किनारे बैठे हो और नदी बह रही है। बस उस नदी जो बह रही है उसको सिर्फ आप देखो, उसमें उसको रोकने की कोशिश मत करो, उसकी दिशा बदलने की कोशिश मत करो। उस वो जो नदी बह रही है, बस उस नदी को देखते रहो। या फिर सपोज आप जंगल में हो और आप जब आसमान में देखते हो तो एक बर्ड्स का जो ग्रुप होता है, वो ऐसे जैसे जा रहा होता है। बस देखते रहो कि वो बर्ड्स का ग्रुप जा रहा है। ना उसको आप छेड़ो, ना उसको, उस बर्ड्स को परेशान कुछ पत्थर मार के उनकी दिशा बदलने की कोशिश करो। कुछ मत करो, क्योंकि अगर आपने कुछ भी अपने तरफ से उन थॉट्स को रोकने की कोशिश की, या फिर उस नदी के प्रभाव को रोकने की कोशिश की, या फिर उन बर्ड्स के डायरेक्शन को पत्थर मार के चेंज करने की कोशिश की, तो तकलीफ आपको ही होगी। आपका ही हाथ थोड़ी देर में दर्द करने लगेगा। वो अगर आपने पत्थर मारा पंछियों को, तो वो पंछी आपके पीछे पड़ेंगे। तो इसीलिए वैसे ही जो मन में थॉट्स आ रहे हैं, बस उन्हें शांति से ऑब्जर्व करो। अगर आप सुबह उठते ही आपके मन में थॉट्स आ रहे हैं, तो ठीक है, चलने दो। बस देखो कि अच्छा अब ये थॉट आ गया, अच्छा अब ये थॉट आ गया, अच्छा अब फिर ये थॉट आ गया। वो कौन सा भी टॉपिक हो सकता है, जो वो टॉपिक अब हर एक इंसान के लिए उसका मन अलग अलग सोचेगा, डिपेंड अपॉन हिज लाइफ। तो आपके लिए कुछ अलग सोच सकता है मन, मेरे लिए कुछ अलग सोच सकता है। आप न तो इन विचारों को शांत करने की कोशिश करो, ना तो इन विचारों को रोकने की कोशिश करो, ना तो इन विचारों को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करो, ना तो इन विचारों को नेगेटिव बनाने की कोशिश करो। बस इन विचारों को देखो, कुछ इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि जिस मोमेंट आपने इंटरफेयर किया कि भाई ये थॉट्स मुझे नहीं चाहिए, मुझे थॉट्स रोकने हैं, तो आपका मन और वैसे विचार आपके दिमाग में लाने की कोशिश करेगा। और ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट सोच रहे हो। 99% आपके दिमाग में जो भी चल रहा है वो सब वेस्ट ही है। कोई टीवी में कोई शो देख लिया, कोई सीरियल देख लिया, कोई बिग बॉस का कुछ एपिसोड देख लिया, या फिर कोई ऐसे रियलिटी शो देख ली, तो पूरा दिन आपका मन सोचते रहता है, इसने ऐसा क्यों किया, इसको ऐसे करना चाहिए था, इसको वैसे करना चाहिए था। या फिर आपकी किसी से लड़ाई हो गई, तो पूरा दिन 4-5 दिन आप ऐसे सोचते हो कि उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, फिर मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में ऐसे ही चल रहे होंगे जिसका कोई लेना देना नहीं है आपको। ना तो उस थॉट्स के बारे में सोचने से ना तो आपकी जो आने वाला फ्यूचर है वो इम्प्रूव भी नहीं होगा, ना तो बर्बाद होगा। बस आपका मन कुछ सोचना चाहता है, तो वो कुछ भी रैंडम थॉट्स उसके जो भी मेमोरी में है वो उठाता है और उसके बारे में सोचने लगता है। बस आपको बीच में टांग नहीं अड़ानी है, उसको जो सोचना है सोचने दो मन को, आप बीच में मत पड़ो। धीरे धीरे आप पाओगे, जैसे जैसे आप ये प्रैक्टिस करोगे कि ना तो आपने अपने मन को पकड़ा, ना तो आपने अपने मन को छोड़ा, बस आप ऑब्जर्व करते रहे। आपको ऑब्जर्व ऐसे करना है जैसे जैसे मैंने शुरुआत में बताया आपको। नदी किनारे बैठे हो और एक पानी का बहाव बह रहा है, बस उस बहते हुए पानी को देखो। या फिर आसमान में बादल है और जैसे ही हवा चलती है वो बादल आगे बढ़ते रहते हैं। वैसे ही अपने थॉट्स को देखो और देखते रहो कि एक एक थॉट आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है।
तो बस ऑब्ज़र्व करो। तो धीरे-धीरे आप देखोगे अपने लाइफ़ में कि ये थॉट्स कम हो गए अभी। आपका माइंड एक के बाद एक थॉट्स ला नहीं रहा है। आप देखोगे एक ठहराव आया है, एक शांति जगी है मन में। जब आप उसको प्रैक्टिस करोगे रिपीटेडली, तब जाके आपका जो ओवरथिंकिंग है, जो माइंड चैटरिंग करता है, जो मन ही मन में आप अपने आप से बात करते हो, ये काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाएगा। और जो मैं ये बोल रहा हूँ कि अपने थॉट्स को ऑब्ज़र्व करो, इसी का मतलब है ह्यूमन अवेयरनेस। नॉर्मल इंसान के अंदर सिर्फ थिंकिंग चलती रहती है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप थिंकिंग भी करो और उसी के साथ उस थिंकिंग को ऑब्जर्व भी करो। मतलब आप अपने थॉट्स के ऊपर अवेयर हो जाते हो तभी। तब आपको लगता है, तब आप एक-एक चीज़, एक-एक थॉट, एक-एक एक्शन आप अवेयर रहते हो। एक नॉर्मल इंसान जब खाना खाता है, उसके दिमाग में 10 चीज़ें चल रही होती है, एक हाथ में फ़ोन होता है, उस फ़ोन में अलग-अलग रील्स चल रही होती है, अलग-अलग वीडियोज़ देखते हैं। लेकिन जो इंसान अवेयर है, भले ही वो खाना खा रहा है, लेकिन वो अवेयर है कि मैं अभी खाना खा रहा हूँ। अभी कभी-कभी आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, आप खाना खा रहे होते हैं, लेकिन आपके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। खाना आपका कब ख़त्म होता है, आपने खाया नहीं खाया वो को पता भी नहीं चलता है, क्योंकि आप टोटली आपके थॉट्स में एकदम, तो आप अपने थॉट्स के साथ टोटली एक हो जाते हो। लेकिन एक अवेयर इंसान, एक जो कॉन्शियस लिविंग है हमारे अंदर, जब हम वो करते हैं तब हम अवेयर, हर एक चीज़ के बारे में अवेयर होते हैं। अगर हम सोच रहे होते हैं तो हम अवेयर होते हैं कि हाँ, मैं ये सोच रहा हूँ। उसको छेड़ना नहीं है, बस देखना है कि भाई हाँ, थॉट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं। अगर आप खाना भी खा रहे हो तो आपके अंदर एक अवेयरनेस रहती है कि हाँ, मैं खाना खा रहा हूँ। एक-एक दाना, एक-एक जो निवाला आप अपने मुँह में रखोगे, एक-एक निवाला आपको फ़ील कराएगा कि हाँ, मैं खाना खा रहा हूँ, जब आप अवेयर होते हो तब। ख़ैर ऐसे बहुत एग्ज़ाम्पल्स हैं जो मैं दे सकता हूँ आपको। कभी आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी तो आप चला रहे हो लेकिन आपके मन में अलग-अलग थॉट्स चल रहे हैं, तो आप अवेयर नहीं हो। कभी-कभी आप और मैं क्या एग्ज़ाम्पल्स दूँ आपको? आप ऐसे ही वॉकिंग कर रहे हो, आप रास्ते पे चल रहे हो, तो कभी-कभी चल तो रहे हो लेकिन आपका दिमाग कहीं और है, आप कुछ और सोचते रहते हो, तो आप अवेयर नहीं हो। बस आपको अवेयर होना है। जैसे-जैसे आप अवेयर हो जाओगे आपके थॉट्स को लेके, वैसे-वैसे ये जो माइंड का चैटरिंग है, जो माइंड में फालतू चीज़ें चल रही है, वो कम हो जाएँगी।